यूपी पीजीटी सिविक्स 2015 पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आए हुए हैं उसकी आज ये नेक्स्ट सीरीज अब स्टार्ट की है, तो इसको हम देखते हैं। 2016 और 2021 में जितने भी स्टेटमेंट आए हुए हैं अभी तक सिविक्स में से वो मैं डाल चुकी हूँ, और अभी इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे 2015 वाला। तो 15 में जितने भी यूपी पीजीटी में आए हुए हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, किसका कथन है? यह कथन है ऑप्शन ए बर्कले, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी गैलेट, ऑप्शन डी गिलक्रिस्ट। तो ये किसका है दोस्तों, आप नोट करिए। तो ये है ऑप्शन बी सीले। सीले ने बोला है कि राजनीति के बिना इतिहास और इतिहास के बिना राजनीति दोनों ही निर्मूल हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, तभी इनका एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंस बना है। नेक्स्ट, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जिसे कानून द्वारा बाधित या सीमित किया जा सकता है, किसकी अवधारणा है? तो ऑप्शन ए बोंदा, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी ऑस्टिन। तो ये बोला है ऑप्शन बी हॉब्स ने। संप्रभुता के बारे में हॉब्स ने बोला है, और संप्रभुता को जो पहले किया था वो बोंदा ने किया था, जो उसको डिफाइन किया था वो बोंदा ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और राजनीति शास्त्र राज्य और समाज दोनों का विज्ञान है। ये किसने बोला है? ऑप्शन ए गिलक्रिस्ट, ऑप्शन बी हरमन, ऑप्शन सी लिकॉक, ऑप्शन डी स्मिथ। तो ये बोला है ऑप्शन ए गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट ने बोला है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, लेकिन जो राजनीति शास्त्र है वो समाज और राज्य दोनों का विज्ञान है। शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमस्कार शक्तियों का आपसी संघर्ष है, किसका कथन है? ऑप्शन ए केपी एस मेनन, ऑप्शन बी लुई हार्ले, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अब्दुल सैयद। तो ये होगा इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधारणाओं का संघर्ष न होकर दो भीमकार शक्तियों के आपसी संघर्ष है। नेक्स्ट, प्रजातंत्र का वह शासन जिसमें प्रत्येक मनुष्य भाग लेता है, किसका कथन है? प्रजातंत्र का वह शासन जिसमें प्रत्येक मनुष्य भाग लेता है, यह ऑस्टिन का कथन है, ऑप्शन सी। राज्य कानून का पुत्र भी है और पिता भी, किसका कथन है? ऑप्शन ए गिलक्रिस्ट, ऑप्शन बी मैकाइवर, ऑप्शन सी हॉलैंड, ऑप्शन डी सामंड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मैकाइवर। समान परिस्थिति में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक समान होना चाहिए, ये किसका कथन है? ऑप्शन ए आइवर जेनिक्स, ऑप्शन बी केटी शाह, ऑप्शन सी रमेश थापर, ऑप्शन डी पोटो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्या होगा बताइए? केटी शाह, रमेश थापर, पोटो या जेनिक्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जेनिक्स। नेक्स्ट, यह किसका कथन है कि जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं होगा, ये किसका कथन है? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी लेनिन। तो एक बात देखिए दोस्तों, राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं होगी, और जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो मतलब राज्य और स्वतंत्रता एक दूसरे पर निर्भर है। तो ऐसा कौन सा विचारक है जो राज्य और स्वतंत्रता को दोनों को ही इम्पोर्टेंस मानता है? तो ये मानता है दोनों को लेनिन। मार्क्स राज्य को अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, वो राज्य विहीन समाज चाहता है जिसमें सर्वहारा का प्रभुत्व हो। मिल राज्य को व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देता है। बेंथम जो है वो उपयोगितावादी है, उपयोगितावादी है। बेंथम और जेस मिल दोनों ही उपयोगितावादी विचारक हैं। तो ये है इसका आंसर लेनिन। लोकमत प्रति समूह द्वारा किसी एक विषय पर एकमत विचार व्यक्ति है, ये किसका कथन है? गिन्सबर्ग, ऑप्शन बी विलियम अलाविक, सुसान हर्बर्ट या लॉर्ड ब्राइस। लोकमत प्रति समूह द्वारा किसी एक विषय पर एकमत विचार व्यक्ति है, ये बोला है विलियम अलाविक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लोकमत न तो लोक है न ही मत है,
ये ऑप्शन ए फाइनर ने बोला है, ऑप्शन बी हर्बर्ट ने बोला है, ऑप्शन सी आरसी गेटल ने बोला है, ऑप्शन डी हरमन ने बोला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का यह अर्थ नहीं कि हम लोगों की धार्मिक भावना की ओर ध्यान नहीं देंगे? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी एच.बी. कामत, ऑप्शन सी बंद, ऑप्शन डी बी.एन. राव। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का यह अर्थ नहीं कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं की ओर ध्यान नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये है, ये किसने बोला है? इसका ये बोला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जो धार्मिक भावनाओं या जातिगत भावनाओं से रिलेटेड स्टेटमेंट हो वो किसने बोला है? कौन बोल सकता है? मोस्टली अंबेडकर जी, क्योंकि इन्होंने ही जाति के लिए एक, जो हमारी जो शूद्र जाति है उसके लिए एक आवाज़ उठाई थी। तो उन्होंने ही जातियों पर विशेष टिप्पणी की हैं। उसके लिए इसका आंसर होगा डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बात नैतिक दृष्टि से गलत है वो राजनीतिक दृष्टि से भी सही नहीं हो सकती, किसका कथन है? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी फॉक्स, ऑप्शन सी विलोबी, ऑप्शन डी गेटल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फॉक्स। जो बात नैतिक दृष्टि से गलत है वो राजनीतिक दृष्टि से सही नहीं हो सकती, मतलब राजनीति में नैतिकता का भी महत्व है। तो ये फॉक्स ने बोला। नेक्स्ट, किसका कथन है कि प्रभुसत्ताधारी ईश्वर कानून, प्राकृतिक कानून तथा राष्ट्रीय कानून के अधीन था? मतलब प्रभुसत्ताधारी जो है वो ईश्वर कानून, प्राकृतिक कानून और राष्ट्रीय तीनों कानूनों के अधीन था। ये किसका कथन है? ऑप्शन ए ड्यूगिट, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी लास्की। तो ये कथन है ऑप्शन बी बोंदा। राज्य को व्यक्ति के लिए नहीं अपितु व्यक्ति को राज्य के लिए मानता है। ऑप्शन ए ग्रीन मानता है ऐसा, बैडले मानता है, या ऑप्शन सी मिल मानता है, या ऑप्शन डी हेगल मानता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हेगल। किसका कथन है कि राजनीतिक और समाजशास्त्र अखंड हैं और वास्तव में एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं? ऑप्शन ए प्रोफेसर कैटलिन। ये प्रॉब्लम कैटलिन नहीं है, अंडर मिसटेड है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी मिसप्रिंट है। ये है प्रोफेसर कैटलिन ने बोला है। ऑप्शन बी गार्नर ने बोला है, ऑप्शन सी गेडिक्स ने बोला है, या ऑप्शन डी विलोबी ने बोला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विलोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का साधन नहीं अपितु साध्य मानता है। राज्य को साधन नहीं, राज्य को साधन नहीं अपितु साध्य मानता है। ऑप्शन ए कौन मानता है ऐसा? आदर्शवाद मानता है, समाजवाद मानता है, अराजकतावाद मानता है, या प्रत्ययवाद मानता है? तो राज्य को साधन नहीं अपितु साध्य कौन मानता है? प्रत्ययवाद। ऑप्शन डी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हमारे 2015 के पेपर में पूछे गए थे पीजीटीके में। तो इस बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हैं, इनको याद रखिएगा। और आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और आगे जाके आगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा, आपके लिए यूज़फुल रही है तो आज के लिए थैंक यू सो मच।